हेलो दोस्तों। मैंने ना सिर्फ अपनी दोस्तों से बल्कि और बहुत से लोगों से सुना है कि हिप पेन क्या है, शियाटिका पेन उनको बहुत कई दफ़ा वो उससे सफ़र करते हैं। बल्कि मुझे खुद जो है पर्सनल एक्सपीरियंस है थोड़ा सा। जब एक दफ़ा मुझे एक क्या एक्सीडेंट हुआ, कार का एक्सीडेंट हुआ और मेरे मसल्स जो थे, थाई और हिप के मसल्स, वो इंजर हो गए थे, वो ज़ख्मी हो गए थे। तो उसकी वजह से सर्दियों में मुझे यहाँ हिप में काफ़ी दर्द होता था। तो मैं काफ़ी फ़ेमिलियर हूँ इस पेन से, जो कि बहुत से लोगों को परेशान करता है। तो अब जो है वो मैं योगा करती थी रेगुलरली वीक में एक दफ़ा, लेकिन उससे मुझे रिलीफ नहीं हो रहा था। तो एक दफ़ा जो मेरे प्रोग्राम में एक हेल्थ एक्सपर्ट आए, पिलाटीज एक्सपर्ट जो आए, तो उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आप पिलाटीज क्लास जो है ज्वाइन करें एंड दैट विल डेफिनेटली शो यू द इम्प्रूवमेंट। एंड इट डिड हैपन, कि जब मैंने थोड़े दिनों वो किया एंड आई कुड सी द इम्प्रूवमेंट इन फ्यू मंथ्स टाइम। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ये जो पेन है इसके बारे में अगर अभी मैं बात करना तो चाहूँगी, लेकिन एकदम मेरे दिमाग में एक बात आई, वो ये कि इससे पहले कि मैं ये बात शुरू आपसे करूँ, मैं ये आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, लवली फ्रेंड्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, दैट आई एम नॉट एन ऑस्टियोपैथ और पिलाटीज इंस्ट्रक्टर, मैं योगा गुरु भी नहीं हूँ। मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं मगर यही जानते हैं कि मैं एक प्रोड्यूसर, प्रेजेंटर, रिसर्चर रही हूँ सैकड़ों प्रोग्रामों की, बहुत से एशियन टेलीविज़न चैनल्स के लिए 25 साल तक। तो उससे जो मुझे नो हाउ मिला है, आई मीन दैट हैज़ गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट डाइट, एक्सरसाइज, टिप्स फॉर हेल्थी लाइफस्टाइल, द नेचुरल प्रिवेंटिव वेज जिससे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन। तो देयर यू गो। तो मैं आपको ये ज़रा सा थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाह रही थी। अब वापस आते हैं उस बात पर कि क्या होता क्या है एक्चुअली, व्हाट हैपन्स इंटरनली, हमारे अंदर क्या हो रहा, हमारे हिप एरिया में क्या हो रहा होता है जिसकी वजह से हमें जो है हिप पेन होता है या शैटिका पेन होता है। तो और कई दफ़ा वो लोअर बैक में भी होता है। तो ये बताने के लिए मैं आपसे यहाँ से शुरू करूँगी कि रूट कॉज जो है वो है एक छोटा सा पेयर शेप्ड मसल है जो कि हमारे बटक में होता है और उसका नाम है पीरिफॉर्मिस। और ये जो है ये दो और मसल्स जो हिप में हैं उनके साथ मिल के काम करता है। तो जो दो मसल्स हैं उनके नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस एंड ग्लूटियस मीडियस। तो ये तो दो मसल हैं। अच्छा, अब पीरिफॉर्मिस जो है वो अगर ज़रा सा टाइट हो जाए, ओवरवर्क हो जाए, तो वो हर्ट करने लगता है और हम पेन फील करते हैं बटक के अंदर। ठीक है। अब जो सबसे बड़ी जो वजह है पीरिफॉर्मिस पेन की, वो है ग्लूटियस मीडियस जो है वो अगर वीक हो जाए, जो हमारा ये मसल है जो बटक में, वो अगर वीक हो जाए तो उसकी वजह से पीरिफॉर्मिस जो है वो उसमें पेन होता है। तो ये मसल अब क्या है, ये मसल जो है जैसे अब आप वॉक करते हैं या आप स्टेयर्स, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो ये मसल आपको सपोर्ट देता है ये सारे काम करने के लिए। तो ये मसल क्यों जो है वो हो जाता है कमज़ोर, वो तो अगर आप बैठे रहें, एक्सरसाइज ना करें, तो वो जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। और अगर पीरिफॉर्मिस जो है वो ज़रा ज़्यादा एनलार्ज हो जाए, ज़्यादा वो ज़्यादा स्ट्रेन हो जाए, तो वो आपके शियाटिका नर्व को टच करने लग जाता है, उसको रब करने लग जाता है, जिसकी वजह से शियाटिका पेन होता है। तो समटाइम्स द ओरिजिन ऑफ पेन इज़ नॉट फ्रॉम योर बैक, लोअर बैक, बट इट इज़ समथिंग इज़ नॉट, it shows that something is not right with your piriformis muscle. तो ये तो हुआ, इसका मतलब ये है कि आपको जो है अपने जो मीडियस है और मैक्सिमस है, ये ग्लूटियस मीडियस और मैक्सिमस, उसको स्ट्रेच करने की ज़रूरत है और पीरिफॉर्मिस को भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है।
तो ये तो हो गया आपको बायोलॉजी का, मैंने लेक्चर दे दिया आपको, बायोलॉजी का पूरा एक लेसन दिया है। इसको आप अगर भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अब आपके साथ आई एम शेयरिंग विद यू सम सिंपल एक्सरसाइजेज दैट यू कैन ट्राई एट होम, जो कि आपके हिप और sciatica पेन को कम कर सकती हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। थोड़ी सी हैं, बिल्कुल ये सिंपल है। और मैं अपने बैक पे लेट रही हूँ यहाँ पर, और मैं अपनी जो है नीज़ को, ये मैंने 90 पे रखा, और एक जो अपना जैसे ये है राइट लेग को मैंने दूसरे लेफ़्ट पे रख के, और मैं यहाँ से इसको पकड़ रही हूँ। आप ना भी पकड़ें तो आप ऐसे रखें पहले शुरू में अपनी टांग को, और इसको आप पुश करें। जैसे ये वाली अगर आपकी है तो यहाँ पर अगर दर्द है तो इसको पुश करें, और फिर थोड़ा सा आप इसको अपनी दूसरी टांग को उठाएं जो कि इस तरह है। तो ये आप इससे दोनों हाथों से आप अपनी थाई को सपोर्ट करके आप इसको जितना ज़्यादा पुल कर सकते हैं अपनी तरफ। देखिए ये मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊंगी आपको। तो ये है, इस तरह जितना पुश करेंगे आप ये देखेंगे आपको ये स्ट्रेच यहाँ फील होगा, बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। तो बेसिकली यू आर स्ट्रेचिंग योर मसल्स, gluteus maximus and gluteus medius। तो ये देखें, तो इस तरीके से आप करें। 30 सेकेंड तक आप इसको होल्ड करें, एंड देन यू जस्ट डू द अदर वन। सो लेट्स डू दिस वन नाउ, द अदर साइड। तो ये देखें, आप यहाँ से अगर आप नहीं इतना ज़्यादा कर, जितना भी आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं वो आप कीजिए। अव्वल तो इस तरह रखें, और फिर उसके बाद आप इसको यहाँ से पकड़ें, और अगर यहाँ से आपने होल्ड किया थाई को दोनों हाथों से, एंड देन यू पुश टुवर्ड्स यू, एंड यू जस्ट कीप इट फॉर 30 सेकेंड्स। मैं तो ज़्यादातर ऐसे ऐसे झूलने लग जाती हूँ ताकि मुझे इससे ज़्यादा फ़ायदा लगता है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं। और तो ये तो एक्सरसाइज है, आप 3 दफ़ा कर सकते हैं, और 30 सेकेंड जो है आप उस पर होल्ड करें पोजीशन को। अच्छा, दूसरी एक्सरसाइज है हिप एबडक्शन। अब उसमें है आप एक जो आपकी टांग है नीचे वाली वो आप साइड पर लेटें, और एक टांग आप जो है थोड़ी सी एक तो स्ट्रेट रखें और एक जो है थोड़ी सी बेंड रखें। वैसे मैं तो दोनों ही रख लेती हूँ सीधी, लेकिन ये इस तरह भी है, आप रख सकते हैं। और अब जो है ये वाली जो टांग है ऊपर वाली स्ट्रेट होनी चाहिए, एंड देन यू जस्ट रेज इट इन सच अ वे कि ये आपके जो टोज़ हैं, आपके टोज़ जो हैं वो नीचे की तरफ झुके हुए हैं। आई मीन दे आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द डाउन, टुवर्ड्स द फ्लो। आपके जो टोज़ हैं ये इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है, बल्कि ऐसे है। तो ये आप इस पोजीशन को आप 10-12 बारी इस तरह कर सकते हैं। यह आपके सारे इस मसल्स को यहाँ पर स्ट्रेंथन करता है, और ये आप यहाँ पे करें 12 से 15 रिपीट्स यू कैन डू, एंड यू डू दैट 3 times, and you can do on the other side as well. I think I don't need to have this done, but still I'll try to do. तो ये आपने किया, मैं ये सीधे रख के भी दिखा सकती हूँ आपको। अगर आप इस तरह करना चाहें बैलेंस करके, हाथ आप ये रख सकते हैं। अगर आपका बैलेंस अच्छा है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। एंड देन यू जस्ट डू 12 to 15 रिपीट्स, एंड ये आपके लिए आपकी बहुत अच्छा है। ये आपके लिए, ये आपके सारे साइड के ये जितने भी हैं, ये ग्लूटस मीडियस और वो जो है वो दोनों के दोनों को काम कर रहे हैं ये इसमें। तो ये आप 15 रिपीट्स, एंड देन यू जस्ट डू 3 times. सो दिस इज़ द अदर वन, एंड देन इज़ अ क्लैम। क्लैम जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग पेन इन योर हिप and in your buttocks. What you do is, अब ज़रूरी नहीं है कि आप ये बैंड यूज़ करें, मैं आपको उस तरह भी बताऊंगी, उस तरह पहले दिखा देती हूँ आपको।
अगर आप बैंड नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसी तरह साइड पर आप लेट के थोड़े से आप अपने नीज़ को थोड़ा सा बेंड करें एंड नाउ कीप योर फीट टुगेदर एंड ट्राई टू ओपन योर thighs, your legs as high as away from each other as possible. So basically you're opening up your legs in such this way. आपकी जो पैर हैं वो जुड़े हुए हैं और आप जो है वो it's like opening a clam opening. और अगर आप थोड़ा सा इसको ज़रा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा करना चाहें तो आप एक बैंड अगर आपके पास है स्ट्रेच बैंड तो उसको आप डाल के अपनी दोनों लेग्स के जस्ट ब्रिंग इट एज हाई एज पॉसिबल ऑन योर थाइस, हाई अप ऑन योर थाइस। ये बैंड जो है वो रुक नहीं रहा अच्छी तरह, मेरा ये बैंड बड़ा ढीला सा है लेकिन जितना हार्ड होगा उतना अच्छा है आपके लिए। तो ये बैंड जो है ये आप यहाँ लगा के इस पोजीशन में कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप इस पोजीशन में भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव है। ये इस तरह आप करें और ये भी 12 दफ़ा रिपीट करें एक साइड पर और 12 आप दूसरी साइड पर 3 टाइम्स। ये आपके सारे मसल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरी तरफ करने की मेरे ख्याल मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि लंबा हो जाएगा ये वीडियो। अब जो है आखिरी जो चीज़ है वो है बैठ के, आप कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं। तो आई जस्ट शो इट टू यू। मैं एक कुर्सी, आई जस्ट ग्रैब अ चेयर हियर और यहाँ पर मैं आपको तो यहाँ आप करें कि आप इस तरह बैठे हुए हैं तो जिस साइड पे आपको दर्द है तो उसका जो एंकल है उस टांग का वो आप जो है वो रखिए अपनी दूसरे नी पर एज हाई अप ऑन योर थाई एज पॉसिबल, यानी कि आपने थाई पर जितना भी ज़्यादा करीब दूसरा तरफ रखा है यानी इस तरफ अंदर की तरफ उतना इसका इफ़ेक्ट होगा आपको है। तो ये आप ऐसे करके तो यहाँ पर आपने जो है नी को पकड़ा ऑफ द लेग टू बी स्ट्रेच, ये है, ये वाली लेग है, तो इन दोनों हाथों से एंड पुल इट टूवर्ड्स द ऑपोजिट शोल्डर ऐसे। ये आपने यहाँ से पकड़ा इस घुटने को और आप इसको ऑपोजिट शोल्डर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं और ये आप होल्ड करें 20 सेकंड ऐसे और ये आपने 20 सेकंड किया और फिर आप इसको छोड़ें और फिर नीचे करके उसके बाद आप इसको 2-3 मतलब मेरा ख्याल है आप जितनी बारी भी 5-6 बारी करें, इससे आपको बहुत रिलीफ यहाँ मिलेगी। तो ये सिंपल स्ट्रेच है और जिस साइड पर आपको है sciatica, जिस तरह अगर इधर है तो आप ये वाला करिए और लेकिन अगर इधर है तो आप ऑपोजिट करेंगे नेचुरली। तो ये जो है ये दोनों करें तो भी अच्छा है, मैं आपको रोकूंगी तो नहीं। अच्छा, तो आई एम श्योर दैट दीज सिंपल स्ट्रेचेस दे विल गिव यू रिलीफ फ्रॉम द हिप एंड sciatica पेन। थोड़ा सा तो कम से कम ये आपको कमी नज़र आएगी, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन आपको सीरियस पेन अगर है तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हेल्थ एंड वेलनेस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you.